पीटीआई से पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के इत्तेहाद की ख्वाहिश या इम्कान की खबर सरासर झूठ और मन घड़त है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक की जियो न्यूज़ के मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू, कहा अब एक पीटीआई होगी और वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस होगी। इलेक्शन में पीटीआई होगी ही नहीं तो हम इससे इंतखाबी इत्तेहाद का सोच कैसे सकते हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा तोशाखाने के तहाइफ बेचना काबिल शर्म अमल होता। अलकादिर ट्रस्ट के मामले में भी काबीना से झूठ बोलकर मंजूरी ली गई। परवेज खटक की इंकिशाफात से भरपूर गुफ्तगू देखिए इतवार की शब प्रोग्राम जिरगा में। आप लोगों ने ये जो अलकादिर ट्रस्ट के मामले में जो बंद लिफाफे को मंजूर किया काबीना से, तो आप नहीं समझते कि ख़ुद आप लोगों ने भी ओहद की खिलाफ वर्जी की और उस लिफाफे में तो खुदा न खास ये भी हो सकता था कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बंद करना चाहिए, तो आंखें बंद करके आप सब लोगों ने उस पर हाँ क्यों किया? ये मैं मानता हूँ, ये ऐसे हुआ कि हमें कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में एक हमारे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में पकड़ा गया, कोई 190 मिलियन डॉलर्स या पाउंड्स, और वो किसने बताई? शहजाद अकबर ने या प्राइम मिनिस्टर ने? शहजाद अकबर ने। अच्छा, क्योंकि कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोलता, हर मिनिस्टर जो इंचार्ज होता है वो पेश करता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ये पैसे वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए और हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है कि वो पैसे गवर्नमेंट को पाकिस्तान को वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये पैसे वहाँ पकड़े गए और ये पैसे अब ट्रांसफ़र हो रहे हैं गवर्नमेंट को पाकिस्तान को। तो हमें क्या एतराज़ था, अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है तो हमें ये तो बाद में मैं यकीन कहता हूँ, मैं अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वज़ीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था, और मैं सामने भी उनके कहते, मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता, आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता था। लेकिन उस वक़्त हमें बिल्कुल समझ नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था। तो बाद में आप लोगों ने बात की और काबीना में किसी ने इस पर एतराज़ उठाया कि ये हम क्या कर रहे हैं? आपको इमरान खान नहीं मालूम, फिर उसके मतलब उसको अगर सच बता दो, सच कह दो तो बुरा लग पड़ता है। हाँ, क्योंकि फ़ैसला जब करता है वो नहीं चाहता कि मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई बात करे। तो ये तोशाखाने का कभी आप लोगों ने उनसे पूछा था और कभी इस पे एतराज़ किया था कि भाई ये क्या चक्कर है? देखिए, तोशाखाना जो निकला है चला है, हमें तो ये पता है कि जब तोशाखाना में कोई गिफ्ट आती है, वो गिफ्ट जो है वो उसकी प्राइस बनती है, उस प्राइस पे तुम उसको रिटेन कर लो। उस पर हमें शर्म भी आई कि कैसी घड़ी बेची गई, लेकिन कई चीज़ें बंदा शर्म का लिहाज रख के वो बात नहीं करता, तो उसको ख़ुद अकल होनी चाहिए कि हुआ क्या। तो ये अच्छा नहीं था कि इसको बेचना, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, और रिटेन कर लेता तो क्या, ये कानून है, सबके लिए है। तो जैसे अब कानून चेंज होगा कि अब जो आएगा वो ऑक्शन चला जाएगा, जो कानून है उसके मुताबिक जिसने किया उसका इशू नहीं है। लेकिन अगर उसने सब कुछ तोड़ के आगे किया तो फिर मेरा ख्याल में, और मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, वो घड़ी तो 60 करोड़ रुपए की है, वो जो बंदा कह रहा है। हाँ, तो मुझे नहीं पता इन्होंने क्या शो किया, रिटर्न में क्या शो वो किया। तो जाहिर बात है, मैंने उस पर जब मैंने खुद वो जो खाना काबा की तस्वीर, और एक तो जाहिर बात है कि सऊदी हुक्मरानों का गिफ्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात कि खाना काबा की तस्वीर वाली उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। और शायद मुझे जैसा गरीब आदमी को भी अगर कोई अरबों रुपए देता तो वो उसको ना बेचता। तो जब ये बात सामने आ गई कि भाई उसने ये काम किया है, तो उसके बाद आप लोगों ने उनके सामने कोई एहतजाज नहीं किया? नहीं, कई चीज़ें होती हैं, लीडर को उसकी भी इज़्ज़त रखने का ख्याल होता है।